हेलो दोस्तों, जय हिंद। सभी को आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने होमोफोन्स के बारे में पढ़ा था। ठीक, होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स, ठीक। होमोफोन्स में हमने आपको बताया था कि होमो का मतलब क्या होता है। होमो का मतलब होता है समान, और उसके बाद में फोन्स का मतलब क्या होता है। फोन्स का मतलब होता है ध्वनि। ठीक, यानी कि समान ध्वनि वाले ऐसे शब्द जो भी वर्ड आएंगे तो उनको हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। ठीक, जिनकी मीनिंग क्या होगी, जिनका अर्थ अलग होगा, स्पेलिंग अलग होगी, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन जिनका समान होगा तो उन्हें हमको क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक, और क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एडेप्ट, और उसके बाद में एडेप्ट। ठीक, तो ये तीनों वर्ड थे, ये वर्ड थे। और जैसे बर्थ, तो ये सभी क्या हैं, ये वर्ड हमने पढ़े। जैसे यहाँ पर हमने क्या बताया था, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये कॉम्प्लीमेंट दिया गया, यहाँ पर ई आता है। ठीक, तो इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर आई दिया जाता है, तो इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सम्मान। ठीक, और उसके बाद में बर्थ का मतलब क्या होता है, रेलगाड़ी या जहाज में सोने का स्थान। ठीक, तो हमने ये वर्ड पढ़े थे यहाँ पर। जैसे कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब सम्मान। यहाँ पर एडेप्ट मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट। हमने क्या बताया था, ई से मतलब क्या बताया था यहाँ पर, एक्सपर्ट। ठीक, यहाँ पर हमने बताया था एक्सपर्ट, यानी कि ई दिया जाएगा तो एक्सपर्ट। ओ का मतलब हमने क्या बताया था, ऑब्जर्व करना किसी चीज को। उसके बाद में ए से बताया था एडजस्ट करना, तो अनुकूल बनाना। ठीक, ग्रहण करना। उसके बाद में एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, टैलेंटेड, यानी दक्ष किसी काम में। बर्थ का मतलब क्या बताया था, किसी मतलब रेलगाड़ी या जहाज में सोने का स्थान। और बर्थ का मतलब बताया था जन्म। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कुछ वर्ड। जैसे नॉर्मल से वर्ड हैं, लिख लेते हैं। डियर, डियर हो गया, डियर हो गया, डियर हो गया। उसके बाद में चेक हो गया। ठीक, उसके बाद में ऑल टुगेदर हो गया। ऑल टुगेदर हो गया। ठीक, तो ये वर्ड है। उसके बाद में देखते हैं नीचे, डियर का मतलब क्या होता है। डियर ये किस, यहाँ पर डबल ई दिया गया। ठीक, तो इस डियर का मतलब क्या हो जाएगा, हिरन। इस डियर का क्या मतलब हो जाएगा, हिरन। जबकि यहाँ पर जब DEAR दिया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्यारा। ठीक, तो इस डियर का क्या मतलब हो जाएगा, हिरन। यहाँ पर DEER। ठीक, तो DEER जब दिया जाएगा तो इस डियर का मतलब हो जाएगा हिरन, जबकि DEAR इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्यारा। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, चेक। चेक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोकना, यानी अच्छे से जांच करना। ठीक, तो चेक का मतलब क्या होता है, रोकना या जांच करना। ठीक, जांच करना। उसके बाद में इस चेक का मतलब क्या होता है, ये कौन सी चेक होती है, ये होती है बैंक की चेक। बैंक की चेक।
दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, यहाँ पर भी चेक दिया गया है, यहाँ पर भी चेक दिया गया है। ठीक, चेक का मतलब क्या होता है, जांच करना, और चेक का मतलब बैंक की चेक। यहाँ पर QUE दिया गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बैंक की चेक। उसके बाद में यहाँ पर ऑल टुगेदर। ठीक, ऑल टुगेदर का मतलब होता है सभी एक साथ, एक साथ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल टुगेदर का मतलब हो जाएगा मिलकर। ठीक, ऑल टुगेदर का मतलब सभी एक साथ। ठीक, ऑल टुगेदर का यहाँ पर हो जाएगा साथ या मिलकर, दोनों सही है। ठीक, साथ या मिलकर। ठीक, और इस ऑल टुगेदर का मतलब क्या हो जाएगा, पूरी तरह से, पूरी तरह से। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, कंप्लीटली। कंप्लीटली। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ऑल टुगेदर हो गया। ऑल टुगेदर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल एक एल दिया गया है। ठीक, तो ऑल टुगेदर का मतलब हो जाएगा पूरी तरीके से, पूरी तरह से। और ऑल टुगेदर यहाँ पर ऑल अलग और टुगेदर अलग, तो यहाँ पर हो जाएगा मिलकर या एक साथ। ठीक, एक साथ मिलकर। ठीक, तो ऑल टुगेदर पूरी तरीके से। यहाँ पर CHECK जांच करना। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जांच करना, इस चेक का मतलब। उसके बाद में इस चेक का मतलब क्या हो जाएगा, बैंक की चेक। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा डियर। डियर का मतलब क्या होता है, हिरन। उसके बाद में डियर का मतलब क्या होता है, प्यारा। ठीक, उसी प्रकार से देखते हैं क्या अगले वर्ड क्या है हमारा, अगला वर्ड है हमारा कैनवास। ठीक, उसके बाद में कैनवस का मतलब यहाँ पर दोनों वर्ड दिए गए। ठीक, कैनवस का मतलब यहाँ पर जब भी हमको क्या दिया जाएगा, यहाँ पर केवल सिंगल एस दिया जाएगा, तो इस कैनवस का मतलब क्या होता है, इस कैनवस का मतलब होता है एक प्रकार का मोटा कपड़ा। ठीक, एक प्रकार का मोटा कपड़ा। ठीक, या इसे हम क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, किरमिच। ठीक, जो सिपाही लोग लगाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैनवास। ठीक, एक प्रकार का मोटा कपड़ा जिसे हम लोग किरमिच भी कहते हैं। उसके बाद में कैनवास का मतलब क्या होता है, कैनवास का मतलब होता है वोट मांगना। कैनवास का मतलब क्या होता है, वोट मांगना। ठीक, कैनवास का मतलब क्या होता है, वोट मांगना। ठीक, तो यहाँ पर क्या दिया गया, तो सिंगल यस दिया गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक प्रकार का मोटा कपड़ा। और यहाँ पर कैनवास इसी से बनता क्या है, इसी से बनता है कन्वेसिंग। ठीक, यानी वोट मांगने के समय जब लोग कन्वेसिंग करते हैं, ठीक, तो उसके लिए क्या करते हैं, यही वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। कन्वेसिंग मतलब वोट मांगने के लिए। ठीक, तो कन्वेस मतलब वोट मांगना। ठीक, उसके बाद में एक वर्ड होता है फेयर, और एक होता है फेयर। ठीक, ये अलग अलग वर्ड हैं। ठीक, फेयर का मतलब क्या होता है, फेयर का मतलब ये फेयर क्या है, अच्छा। उसके बाद में इस फेयर का मतलब क्या होता है, किराया। ठीक, तो इस फेयर का मतलब FARE, इसका मतलब क्या होता है, किराया, और इस फेयर का मतलब क्या होता है, अच्छा। ठीक, तो इनको एक बार रिव्यू कर लीजिए। अब जैसे देखा जाए नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जैसे लिखा जाए एलिजिबल। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एलिजिबल। ठीक, ठीक, यहाँ पर एलिजिबल का मतलब होता है यहाँ पर अपठनीय। ठीक, न पढ़ा जाने योग्य। पढ़ा जाने योग्य।
इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कह सकते हैं अपठनीय, अपठनीय। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर इलिजिबल, इस इलिजिबल का मतलब क्या होता है, इस इलिजिबल का मतलब होता है चुना जाने योग्य, चुना जाने योग्य। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, डायरी और डायरी। ठीक, ये डायरी क्या है, ये डायरी नोट्स वाली डायरी है। ठीक, जबकि ये डायरी क्या है, ये डेयरी है। ठीक, डेयरी। ठीक, जहाँ पर क्या किया जाता है, दूध का प्रोडक्शन, यानी जितनी मिल्क से रिलेटेड काम होता है वो कहाँ पर होता है, डेयरी में। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेयरी। जबकि ये क्या है, डायरी, यानी कि एक प्रकार का नोट्स है। ठीक, उसके बाद में देखते हैं एसेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एसेंट। एसेंट और एसेंट। एसेंट का मतलब यहाँ पर दिया गया है एसेंट, ASCENT। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल किसका फर्क है, यस और सी का। ठीक, तो यहाँ पर एस दिया गया, यहाँ पर डबल एस हो जाते हैं, यहाँ पर केवल यस, सिंगल एस है, और इसके साथ में क्या जोड़ दिया गया, एस, सी जोड़ दिया गया। ठीक, तो इस एसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, चढ़ाई। ठीक, चढ़ाई को जैसे सिनोनिम देखें तो लिफ्ट, राइज, और जैसे देखें एलिवेशन, ये सभी क्या है, इसके सिनोनिम है। ठीक, एसेंट का मतलब क्या होता है, एसेंट का मतलब होता है स्वीकृति। एसेंट का मतलब क्या होता है, स्वीकृति, स्वीकृत करना, किसी चीज से सहमत होना। ठीक, जैसे एग्री। ठीक, एग्री करना, कनकॉर्ड। ठीक, और जैसे वर्ड देखें एक्नॉलेज, ACKNO, एक्नॉलेज। ठीक, तो ये सभी क्या है, स्वीकार करना, और ये क्या है, एसेंट मतलब चढ़ाई, लिफ्ट, राइज और एलिवेशन। ठीक, तो ये वर्ड हो गए। उसके बाद देखते हैं और आगे वर्ड। एक वर्ड क्या होता है हमारा, आर्टिस्ट और आर्टिस्ट। एक ये आर्टिस्ट हो गया, और उसके बाद में एक और आर्टिस्ट होता है ये। ठीक, तो आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, ये आर्टिस्ट जैसे जो मतलब पेशेवर कलाकार होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिस्ट कहते हैं। यानी कि जो किसी नाटक या ड्रामा में भाग लेते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिस्ट कहते हैं। तो यानी इसमें क्या होगा, पेशेवर कलाकार, पेशेवर कलाकार। ठीक, यहाँ पर इस आर्टिस्ट का मतलब क्या होगा, जो इनेट का मतलब एबिलिटी होती है, जो जन्मजात होते हैं। जैसे किसी किसी के पास क्या है, पेंटर जैसे हो गए, तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार के कलाकार हैं। ठीक, यहाँ पर जैसे और कौन आ जाएगा, पोएट। ठीक, पोएट आ जाएगा, पेंटर जैसे म्यूजिशियन। तो ये क्या है, ये एक प्रकार के आर्टिस्ट होते हैं। ठीक, जो मतलब जिनके अंदर प्रतिभा होती है। उसके बाद में प्रतिभा इनके अंदर भी होती है, ऐसा नहीं कि, लेकिन ये क्या करते हैं, एक पेशे वाला काम करते हैं, यानी कि हायर मतलब किए जाते हैं, यानी एक प्रकार से। तो वो क्या करते हैं, आर्टिस्ट कहलाते हैं। ठीक, तो पेशेवर कलाकार जो धन के लिए काम करते हैं। ठीक, किसी ड्रामा में काम कर रहे हैं, किसी म्यूजिक पार्टी में काम कर रहे हैं। ठीक, और ये आर्टिस्ट क्या है, ये जैसे पेंटर हो गया, तो ये भी एक प्रकार के कलाकार। ठीक, तो दोनों का मतलब क्या हुआ, यहाँ आर्टिस्ट का मतलब कलाकार, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर्टिस्ट पेशेवर कलाकार। ठीक, यहाँ पर केवल क्या बदला, यहाँ पर ई लग गया, यहाँ पर ई नहीं था। इस आर्टिस्ट का मतलब कलाकार, और इस आर्टिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, पेशेवर कलाकार। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। एक होता है काउंसिल। ठीक, यहीं पे देख लेते हैं इधर,
ठीक। काउंसिल और एक क्या होता है, काउंसिल, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, काउंसिल, काउंसिल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सभा, ठीक। तो काउंसिल का मतलब क्या होता है, सभा, और इस काउंसिल का मतलब क्या होता है, सलाह देना, किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को सलाह देना, ठीक, सलाह देना। काउंसिल का मतलब सलाह देना, और इसका मतलब क्या होता है, काउंसिल का मतलब सभा। यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर CE और SI में डिफरेंट है, तो इस काउंसिल का मतलब क्या हो जाएगा, सभा, और इस काउंसिल का मतलब क्या हो जाएगा, सलाह देना, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट वर्ड के साथ में। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, वॉच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।